प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के तीसरे भाव में केतु किस तरह का प्रभाव देते हैं। विभिन्न आचार्यों का मत, ज्योतिष के विभिन्न मर्मज्ञों का मत इस केतु के तीसरे भाव में होने पर किस तरह का है वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी हमारी जो चर्चा तीसरे भाव में विभिन्न ग्रह के प्रभाव में चल रही थी, उसमें आज यह आखिरी वीडियो है। केतु के बाद तीसरे भाव में सभी ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार का होता है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे से चतुर्थ भाव में किन किन बातों का विचार करते हैं और चतुर्थ भाव में विभिन्न ग्रहों का प्रभाव किस तरह का मिलेगा यह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वह वीडियो देखने के लिए और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल सके। अब आइए बिना विलंब किए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली में किसी भी पापक ग्रह का कुंडली के तीसरे भाव में होना शुभ फल प्रदायक कहा गया है। केतु भी मंगल के समान प्रभाव देने वाले हैं। हालांकि केतु को मोक्ष का और आध्यात्म का प्रमुख कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन राहु के ठीक सामने होने के कारण इनके अंदर भी जो पापक ग्रह के गुण है वह विद्यमान है। अब इसीलिए जो केतु कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं तो एक तो वह पापक ग्रह होते हैं और कुंडली के तीसरे भाव में हो करके वह अपना जो शुभ फल होता है उसे देने का कार्य करते हैं। अब केतु क्या है, थोड़े भ्रमात्मक ग्रह है। और फिर दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि राहु और केतु कोई पिंड के रूप में ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। ये जिनके साथ बैठेंगे, जिनकी राशि में बैठेंगे, जिनके प्रभाव में आ जाएंगे, वैसा ही अपना स्वभाव निर्मित कर लेंगे और उसी के समान प्रभाव भी प्रदान करेंगे। जैसे ये राहु मान लीजिए कि अपने मित्रों की राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि ये केतु आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा और सभी परिस्थितियों में कुछ कमियां भी इस केतु से होंगी तो वह भी दूर होकर के आपको शुभ फल ही प्राप्त हो पाएगा। लेकिन ये कब, जब केतु अच्छी अवस्था में बैठे हो। लेकिन केतु मान लीजिए किसी कमजोर अवस्था में या फिर चंद्रमा के साथ में, गुरु के साथ में किसी अशुभ योग का निर्माण करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये केतु कहीं न कहीं परेशानी उत्पन्न करेंगे। अब विभिन्न ज्योतिष के मर्मज्ञों का क्या मत है, आइए मैं एक एक करके इस केतु के परिणाम में आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहले देखिए, सभी ने एक बात तो साफ ही कही है और सभी का कहना है कि ऐसा व्यक्ति वीर और पराक्रमी होता है। निसंदेह केतु पापक ग्रह भी और मंगल के समान फल देने वाला भी है। इसके कारण व्यक्ति में ऊर्जा, जोश, उत्साह और एक वीरों जैसे गुण, बहादुरी का गुण, बलशाली ऐसा व्यक्ति हो, ये अवश्य से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर जिसके तीसरे भाव में केतु हो, ऐसे व्यक्ति को बार बार परिवर्तन करना पड़ता है। ये बात भी लगभग सभी ने कही। क्यों? क्योंकि केतु भी परिवर्तन का कारक ग्रह है। आपने कहावत सुनी होगी, केत छुड़ावे खेत। इसका अर्थ क्या होता है कि केतु अपने समय अंतराल पर, दशा अंतर दशा पर स्थान परिवर्तन के योग बनाता है और कुंडली का तीसरा भाव भी छोटी मोटी यात्राओं को ही प्रदर्शित करता है, जिसके कारण केतु का तीसरे भाव में होना यात्राओं को और अधिकतर कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहना उसको प्रदर्शित करता है। हालांकि देखने को मिला है जिनके केतु तीसरे भाव में हो, ये नेक दिल स्वभाव के होते हैं, दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मित्रों की, दोस्तों की, साथ में जो इनके साथ रहे बंधु बांधव, उनकी भी कहीं न कहीं ऐसे लोग सहायता करते हैं, उनके लिए भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रायः देखने को मिला है जिनके तीसरे भाव में केतु हो, उन्हें अन्य का सहयोग नहीं मिल पाता। अब इसका कारण आप कुछ भी समझ सकते हैं। ये लोग थोड़े भावुक तो होते ही है, दूसरों की बातों में भी कई बार जल्दी आ जाते हैं और परिणाम क्या निकलता है कि अन्य लोग केवल इनको ठगने का, इनको लूटने का ही प्रयास करते हैं और ये भी निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता तो कर देते हैं, लेकिन बदले में इनको कुछ नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये थोड़े मानसिक रूप से चिंतित रहने लग जाते हैं।
यूं भी केतु देखने को मिलता है जब तीसरे भाव में आता है तो ये थोड़ा व्यक्ति को मानसिक रूप से थोड़ा परेशान करने का क्या कार्य करता है, व्याकुल मन बना देता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रह पाता, चिंता करना सभी के लिए तो सोचता है लेकिन खुद के लिए सोचना भूल जाता है। और इसीलिए स्वयं के लिए इस केतु को ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्वास्थ्य से भी कमजोर हो, ऐसा व्यक्ति फिर मानसिक रूप से भी थोड़ा चिंतित रहे, कमजोरी मानसिक रूप से देखने को मिले। विशेषकर तीसरे भाव में केतु कमजोर हो जाए तो रोग विशेष रूप से बढ़ते देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव से अगर आप 8 घर आगे जाएंगे तो आपको कुंडली का तीसरा भाव प्राप्त होगा, और कुंडली का तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होने के कारण मृत्यु का विचार या फिर मृत्यु आदि का जो प्रभाव है वो तीसरा भाव भी देता है। अब वहां पर केतु का बैठना, केतु भ्रमात्मक ग्रह है, ये रोग क्या हो रहा है पकड़ में नहीं आने देते हैं। परेशानी है लेकिन पता नहीं चलता कि आखिर परेशानी क्या है। और साथ में होता क्या है कि कहीं न कहीं जो भी रोग आदि चलते हैं वो लंबे चलते हैं। कई बार केतु के साथ सूर्य या ऐसे अशुभ ग्रह अधिक बैठे हो, मंगल आदि भी बैठे हो, तो ऐसे में हार्ट संबंधी परेशानी होना और कुछ खराब ज्यादा स्थिति होने पर, चंद्रमा आदि और पीड़ित होने पर हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी संबंधित जो परेशानियां होती है वो कहीं न कहीं अधिक देखने को मिल जाती है। और कुछ भ्रमात्मक रोग जिनका पता ना चले, परेशानी रहे लेकिन सामने ना पता चले, ये भी परिणाम, अंदरूनी रोग ये भी अधिक देखने को मिलता है। और ज्योतिष के जितने भी मर्मज्ञ ऋषि है सभी का कहना है कि ऐसे व्यक्ति की जो भुजाएं होती है, जो बाहु होती है, उसमें कोई ना कोई कष्ट रहता है या कोई ना कोई रोग रहता है। यानी भुजा यानी ये जो भाग है दोनों ही हाथों का, इसे भुजाएं कहा जाता है। और इसी में कहीं न कहीं जिनके तीसरे भाव में केतु है उन्हें कुछ परेशानी होती है। या तो यहाँ पर दर्द बना रहे या फिर किसी न किसी प्रकार से इसमें कुछ परेशानी उत्पन्न होती रहे, ये परिणाम अधिक बनता है। अब ये आप थोड़ा अच्छी तरह बता पाएंगे कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं। अगर इस तरह की स्थिति है या नहीं, आप कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर तीसरे भाव में केतु हो तो ये परदेश में रहने का, जन्म स्थान से दूर जाने पर सफलता को प्रदर्शित करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ज्यादा ही मतलब धर्म में लगा रहेगा। हाँ, जब तक उसका मन करता है धर्म कर्म से जुड़ा रहता है। लेकिन गुरु कमजोर हो जाए, तीसरे भाव में केतु हो और गुरु कमजोर हो जाए तो ये वैवाहिक जीवन को भी परेशान कर देता है। अस्त व्यस्त स्थिति जीवन में बन जाती है, धन की कमी फिर ऐसे व्यक्ति को होगी, और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति धार्मिक जो गुण होना चाहिए उनसे भी दूर हो जाएगा। तो इसीलिए तीसरे भाव में केतु के होने पर अगर गुरु कमजोर हो गया तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रभाव आना चाहिए व्यक्ति के जीवन में शुभ, वो पूरी तरह कमजोर हो जाएगा। इसलिए इस केतु का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप गुरु को मजबूत करें, गुरु जहां भी है उसके अनुसार उसके उपाय करें जिससे आपको अच्छा परिणाम मिल सके। नहीं तो आप देखेंगे ये केतु के चलते जीवन में परेशानी बढ़ी रहेगी, कार्य में अस्थिरता और आपका मन बार बार बदलने को करे जिसके कारण परेशानी उत्पन्न हो, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इस केतु का अधिकतर शुभ परिणाम आपको तभी मिल पाएगा जब आप अपने कार्य पर फोकस रहे। बार बार कार्य परिवर्तन आपको नहीं करना चाहिए, एक जगह स्थिर रहकर के आप कार्य करें तो सफलता अच्छी मिलेगी। और गुरु को मजबूत करें, धर्म कर्म से जुड़े रहे, गुरु या अन्य बड़े लोगों का सम्मान करें। ये केतु भाइयों से और कुटुंबी जनों से विवाद को भी बताता है। तीसरे भाव में होने पर ये आपके भाइयों से विवाद करा या भाइयों की स्थिति को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर करता है। भाई भी या तो लाचारी में, धन के अभाव में या किसी न किसी परेशानी में ही जूझते रहे, ये परिणाम देखने को मिलता है। और फिर केतु के साथ जो जो ग्रह जुड़ते जाएंगे राशि के रूप में, युति के रूप में, दृष्टि के रूप में, उन ग्रहों के साथ में ये केतु थोड़ी अशुभ स्थिति बनाने का कार्य करेगा। लेकिन प्रायः तीसरे भाव में केतु कम से कम बंधु सुख को तो कमजोर करता है, भाइयों के सुखों में कमी लाता है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं उनके जीवन में परेशानी भी देखने को मिलती है। और आपके जीवन में परेशानी न बने उसके लिए उपाय मैंने बताए हैं, वो आप अवश्य से करते रहे। उम्मीद है आपको तीसरे भाव में स्थित केतु का जो प्रभाव है यह पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया है, आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही रोचक वीडियो आपको चौथे भाव में विभिन्न ग्रहों से संबंधित मिलने वाली है, उसे भी देखने के लिए आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।